इन समीकरण के पहचान और सीमाएं, ये 5 चीजें हैं। पहली बात भौतिक अवस्था, दूसरा सांद्रता, तीसरा गति और समय एवं ऊष्मा प्रकृति होता क्या है इसे जानते नहीं है, याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा। भौतिक अवस्था का मतलब होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। हम लोग कोई समीकरण ले लेते, ठीक है, समीकरण से जब अभिक्रिया होती है, जब अभिक्रिया होती है उसमें ये नहीं पता चलता वो कैसा है। भौतिक अवस्था का मतलब वो ठोस है, अच्छा कि द्रव है कि गैस है। अभिक्रिया का मतलब जो मेरे पता चला, चाय को बनाने के लिए चीनी, पानी, चाय पत्ती डालते तो क्रिया करके चाय बनाते। शांतता, हमें शांतता का ज्ञान नहीं होता है, शांतता का पता नहीं होता। अब शांतता क्या होता है, पता नहीं होता है। देखिए, सांद्रता का मतलब सीधा से याद रखिए कि गाढ़ा, क्या होगा, गाढ़ा। जैसे कह दिया जाए, अगर हम लोग एक रसगुल्ला बनाने का सिरा ले लें, है ना, रसगुल्ला बनाने का सिरा ले लें और उस सिरा को क्या कर दें हम लोग शरबत में कन्वर्ट करना है, तो हमें शरबत बनाना है, तो उसमें क्या मिला देंगे, थोड़ा सा इसमें क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। ये कैसा हो गया, तनु हो गया। क्या हो गया, तनु। और ये कैसा था पहले, शांत। जैसे मिक्सी बहुत गाढ़ा है, तार बन रही है, वो सांद्रता, उसकी सांद्रता बहुत अधिक है, पानी मिलाकर उसे हल्का कर दिया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, तन। शांत का मतलब होता है कंसंट्रेट, क्या होता है, कंसंट्रेट। और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। तुम लोग जब लैब में जाओगे तो शीशी में तुमको मिलेगा पूरा ये सब कंपाउंड, हम क्षार और जो तनु होगा उसमें DILL लिखा होगा, जो शांत होगा CON। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, और तनु का मतलब क्या होता है, हल्का। क्या होता है, हल्का। जैसे हम लोग बैटरी का तेजाब निकाले तो उसको आँख में लगाने कोई दिक्कत, लेकिन अगर बहुत हार्ड तेजाब हो उसको कहते हैं तेजाब डाला गया पूरा शरीर जल जाता है। जो तेजाब हार्ड होता है वो कैसा होता है, शांत। और जब उसमें निकाल लेते तो क्या होता है, वो थोड़ा पानी लिक्विड मिला देते क्या हो जाता है, तनु। तो हमें जो समीकरण बनता है उसमें कमियां की जो सीमाएं होती हैं उसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्रिया होने के बाद शांत होगा कि तनु, हमें ज्ञात नहीं होता। गति एवं समय, अब क्रिया बहुत तेज हो रही है क्या, अब क्रिया जो है पता नहीं अब क्रिया तेज है या धीमी है, कोई पता है क्या, हमें कोई पता नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर हम लोग शरबत में घोलना स्टार्ट करें तो ठंडा पानी ये जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगा, तो इसका मतलब हमें टाइम कोई रेशियो पता नहीं है, चीनी डाल के रख देंगे और देर में घुलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें अभिक्रिया में जो है समीकरण में कोई उसकी गति का कोई पता नहीं होता। ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा की ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ताप में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब जैसे हम लोग बिना बुझा चूना सूख क्या होता है, अब इसको हम लोग क्या मिलाएं, जब मिला दें, तुम्हें पता है क्या कि ये 45 डिग्री टेम्परेचर देगा, तुम्हें पता है कि 7 डिग्री टेम्परेचर, हमें कोई पता नहीं ना। पर दुनिया में हमें ये भी नहीं पता होता उसमें परिवर्तन हल्का हो रहा है कि तेज हो रहा है, वो समीकरण की सीमाएं बताता, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति में हमें ये नहीं पता होता कि उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय, अब ये शब्द का मतलब क्या हो गया,
उत्क्रमणीय का मतलब हुआ अपक्रिया। जैसे अगर हम लोग जल को लेते हैं ना, अब इस जल को अपक्रिया कराते हैं तो गर्म कराते हैं, क्या करें, गर्म करें तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये अपक्रिया कराएंगे, लेकिन अगर इसी को हम लोग पुनः फिर मिला दें, क्या करें, पुनः फिर मिला दें, इन दोनों को फिर मिला दें, फिर क्या बन जाएगा, H2O। इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ये वाले चिन्ह को, ये वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, अयुत्क्रमणीय, क्या बोलते हैं, और ये वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो जब दोनों तरफ से क्रिया संपन्न हो, कहने का मतलब हम लोग कुछ भी करें, उस प्रक्रिया से पानी को बर्फ में बनाए, बर्फ को फिर पानी बनाए, पानी को फिर बर्फ में बनाए, बर्फ को फिर पानी बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। अर्थात अगर हम लोग पानी को डायरेक्ट इसमें बदल दें, कोई ऐसी प्रक्रिया हो जैसे वो पानी डायरेक्ट वाष्प में हो जाए, वाष्प के बाद फिर ठंडा होगा, फ्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब है कि पानी जो है कन्वर्ट होता रहता है, नहीं होता रहता है। जल, जल से क्या होगा, गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, वाष्प, वाष्प को ठंडा करेंगे क्या होगा, जल बनेगा, नहीं बनेगा, वाष्प से ये प्रक्रिया प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे वो चलता रहता है ना। ये मैं इसमें से एक नंबर का पूछेगा, एक नंबर में मतलब कैसे, अब कैसे पूछेगा, नहीं खत्म हो रही ना। देखो रासायनिक क्रिया बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, इनके गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के, देखो जैसे हम लोग कोई अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग करते तो जुड़ती है, कोई यौगिक होता है उसको गर्म करते तो टूटता है, कोई यौगिकों से दूसरा यौगिक मिलाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाता है, कोई दोनों दो अणु है, दोनों अणुओं का एक दूसरे पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, बदल जाता है। इसके आधार पर बहुत से वर्गों में बांटा गया है। जैसे हम लोग पहला नंबर होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं योगात्मक, क्या बोल सकते हैं, योगात्मक भी बोल सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संकलन, क्या कह सकते हैं, संयोजन को हम लोग योगात्मक कह सकते हैं, संकलन कोई भी इसमें नाम आ जाए तो एक ही डिफिनेशन होगी, क्या होगी, जब क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही और रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग योगात्मक अभिक्रिया मतलब संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, या तो संकलन अभिक्रिया, या तो सुधारात्मक अभिक्रिया। जैसे अगर हम लोग लेना चाहें उदाहरण में, अगर हम लोग ले लें अमोनिया, क्या ले लिया, जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाने पर अब अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH
3 NH4 अमोनियम होता है और इसको किसमें मिलाएंगे HCl, तो ये तुरंत बन जाएगा। ये दोनों योगात्मक तो क्या होता है आपस में दोनों यौगिक क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा N एक N एक कितना हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा NH4Cl, इसका नाम क्या है अमोनिया। ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, और ये क्या है अमोनियम क्लोराइड। जरूरी नहीं कि अगर तुमको पता जैसे लोग क्या लेते कार्बन को ले लें ऑक्सीजन के साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस क्या हो गए जुड़े। अगर हम लोग ले लें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दें क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा जल, क्या बनेगा जल। इस मतलब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अभिक्रियाएं क्या है योगात्मक अभिक्रिया इसे कहते हैं एक या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करना। तो कोई सी भी अभिक्रिया ले लेते हैं, दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे जरूर, जुड़ने की क्रिया क्या कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। याद होना चाहिए, ठीक है ये इतना बड़ा बहुत देखा रे। चलना, ठीक है। विवाह रासायनिक अभिक्रिया, विवाह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव के कारण वियोजित होते हैं, क्या होते हैं वियोजित या टूट जाते हैं, वियोजित होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती। देखो वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है, कोई बता सकता है वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अब जैसे हम लोग जानते हैं पहला नंबर हो गया सूर्य का प्रकाश के कारण कोई किसी पदार्थ पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़े तो टूट जाता है, किसी को हम लोग गर्म कर दे तो टूट जाता है, और पता नहीं है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हमारे लिए पहला नंबर हो गया ऊष्मीय अपघटन। क्या हो गया ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है ऊष्मा के प्रभाव के कारण टूटना। ऊष्मा का मतलब हीट करना, क्या करना हाँ नहीं, इसी में वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण टूट जाती है, क्या लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, उसी का उदाहरण, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण क्या होती है ऊष्मा के प्रभाव के कारण टूट। जैसे हम लोग उदाहरण ले लें, तुम लोगों ने चूना पत्थर सुना है चूना पत्थर है H2SO4 है, ऐसा कोई पदार्थ हो चूना पत्थर को गर्म करने पर ये क्या होता है ये बिना बुझा चूना, मतलब उसे क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, में टूट जाता है। इस चूना पत्थर का मतलब PaCO3, इसे क्या करेंगे, अगर यहाँ डेल्टा का चिन्ह बना दे, इसका मतलब होता है गर्म करना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये क्या रूप दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी चूना पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, अगर इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे हम लोग बाजारू नाम में चूना पत्थर बोलते हैं, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बाजार में क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद होना चाहिए सर। फिर उससे घर पोतते हैं ना, ये जंगल तालाब फिर उसे बुझा हुआ चूना के साथ हम लोग करते हैं तब। आयरन सल्फेट, अच्छा तुमको ये पता कि आयरन सल्फेट बनता कैसे है, लोहे कक्षा 9 में बताया था। जैसे मैंने कहा H2SO4 कैसे बनता है, तो इसमें SO4 - 2 H+1 है ना, इसकी संयोजकता n और उसकी संयोजकता -2 नीचे उतर, इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई H2 का नाम। अब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एक ही मान कितना होता है, ठीक है मान, तभी तो निकाल इसका मान, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका मान नहीं, इसका हम लोग अणुभार निकाल सकते हैं, इन तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं, इसमें से किसी का एक ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, इसका मान नहीं होता, ठीक है। यस सर। ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरिक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या ये, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होता है, जब कोई एक यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक अणुओं में या यौगिकों में, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अक्रिया। वियोजन अक्रिया कितनी होती है, 3, एक ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन हो चुकी है ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है, वे यौगिक जो क्या होते हैं, जो प्रकाश के कारण टूट जाते हैं ना, प्रकाश के कारण विघटित होते हैं, विघटित होते हैं। क्या होता है, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन कहलाते हैं, प्रकाश अपघटन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश अपघटन में कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें सूर्य की रोशनी जा रही है किसी भी प्रकार का, ठीक है, सूर्य की रोशनी जा रही हो, क्या और टूट रहा, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन। जैसे हम लोग ले लें AgBr, क्या ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या ले लिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में तो क्या पड़ेगा हमारे पास, प्रकाश, ये टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पास कितने अणु है, 2, तो यहाँ कितने गुणा कर देंगे, 2, यहाँ भी कितने गुणा कर देंगे। संतुलित करना भी बताया नहीं, संतुलित करना है आउट, तो इसको पढ़ने के बाद अगले 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 कल परसों ठीक बताता हूँ। अगर हम लोग इसे क्या कहते हैं, AgBr को, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, अब Br का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, और ये क्या है, Ag का मतलब सिल्वर, और ये अब यहाँ पास ये Ag को सिल्वर, Ag मतलब क्या होता है, चांदी।
ठीक है। इसको हम लोग सिल्वर को Ag से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कक्षा 9 में कि ए क्या होता है, लैटिन नाम। जब तत्व का लैटिन नाम होता है तो एजी का मतलब क्या होता है, अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर। और ये कौन सी सिल्वर, कॉपर वाला सिल्वर नहीं, तांबा। सिल्वर का मतलब होता है चांदी। कौन सी होती है, चांदी। ठीक है, तो क्या है, चांदी ब्रोमाइड तब सिल्वर ब्रोमाइड। कहीं लिखा हो तो अर्जेंटम ब्रोमाइड, परेशान मत होना। इसका लैटिन नाम है एजी। किसका लैटिन नाम है, अर्जेंटम। क्या होता है, एजी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम। अगर हम लोग इसी में दूसरे एग्जाम्पल ले लें तो यही चांदी में क्या मिला दें, एजी। हाँ, AgCl क्या मिला दें, अगर इसी में Cl मिला दे फिर इसमें क्या पड़ जाए, प्रकाश। अगर सिल्वर क्लोराइड में प्रकाश डाल देंगे फिर ये टूट जाए, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या होगी, अलग। इसका मतलब क्या है, ये सिल्वर। क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या बचा हमारे पास, अलग क्या हो गया, सिल्वर। और ये क्या है, क्लोराइन। क्या ये, क्लोरीन। ठीक है ये। अब इसको देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ दो का गुणा करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, दो का गुणा। ये वो प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्या है, विद्युत अपघटन। पहले इसमें एक बात बताइए, ये संतुलित करना जरूरी है? संतुलित किसमें किया जाता है कि हमारे पास दोनों तरफ के अणुओं की संख्या बराबर हो। अगर बहुत जरूरी है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पेपर में कल्पना में संतुलित करने का समीकरण आएगा, पक्का 100% श्योर आएगा। कैसे करेगा, उदाहरण में इसे संतुलित करना है। हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन एक पक्का है, एक समीकरण इसमें से ये तो यह का 2 समीकरण आते हैं संतुलित करने के लिए और 100% श्योर आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ आएगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत की ताकत थोड़ी है। ऐसा कोई यौगिक है जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे यौगिक नहीं, ऐसे यौगिक जिसमें क्या करें हम लोग, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन कहलाते हैं। ये बताइएगा, तुम लोग विद्युत देखे हो, विद्युत नहीं देखो, विद्युत केवल महसूस किया जा सकता है। कोई जगह हवा देखे हो, जैसे अगर हम लोग किसी भी परिपथ है, कोई तार है ना, जैसे तार है, क्या ये तार है। अब इसमें हम लोग क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। अब तुम जैसे यहाँ इसके पास ऐसे जाओगे, ऐसे ये तुमको आके चिपका लेगा, ये नहीं आएगा, तुमको खींच लेगा ऐसे। किसी भी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें आवेश प्रवाह होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन। तो जब वो प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इसलिए क्या करता है, चिपका लेती है। जैसे अगर हम लोग कह दें जल में, क्या कर दें, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अगर हम लोग क्या करें, इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें, क्या कर रहे हैं, विद्युत, ये तुरंत टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O2 अलग। H2 जब अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे कितने होनी चाहिए, हाइड्रोजन 2। ये विद्युत अपघटन है। अगर तुम्हारे पास और कोई जैसे KCl ले लो, पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड में क्या डालेंगे हम लोग, विद्युत। जैसे अच्छा, ऐसे कहीं बना हाँ, क्या चीज, ऐसे ही बना तब थोड़ी ना बनी ना, क्या चीज बताइए, किसी भी तत्व का बना नहीं, जिसमें विद्युत तुम लोग मान लो उठा लो नमक, तो नमक की विद्युत धारा डालोगे तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसमें विद्युत सुचालक होगा, जिसमें विद्युत प्रवाहित, जैसे जल में देखो, यहाँ देख पहले समझिएगा, इस शब्दों को समझिएगा, डिफिनीशन याद होगी।
विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कोई एक वस्तु को ऐसे उठा के दूसरे स्थान पे रख देना, विस्थापन हो गया। वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील अणु या पदार्थ, अणु कम क्रियाशील वाले अणु को क्या कर देता है? विस्थापित। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक। अब जैसे हम लोग एक कोई सा रंगे इधर विद्युती हो पहले तो से तो अच्छा छोटा कहना, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट ले लें, ठीक है, और इसको किससे क्रिया कराते हैं? जिंक से, है ना। इसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो कॉपर को जिंक क्या कर देगा? हटा देगा। क्या करेगा? ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या होगा? बाहर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लें जिंक, जिंक को क्या ले लें? अम्ल के साथ कोई एक अम्ल ले लें, H2SO4। ये जिंक क्या करेंगे? यहाँ पास जिंक हाइड्रोजन क्या कर देगा? बाहर। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, ये था जिंक। ये एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे। देखो अच्छा एग्जाम्पल समझो, मैं कह रहा हूँ, मान ले तो दूसरे तरह का तुम्हारी भाषा में समझ। मान लेते हैं एक लड़की, ये क्या है? लड़का। लड़की है, क्या है ये? अरे कोई बच्चा ये लड़का है, ये क्या है? दूसरा लड़का अमीर वाला है ना ये। अब इसने क्या किया? ये थोड़ा सा क्या है? मिडिल क्लास है। ये क्या है? अमीर है ना। ये क्या है? ये थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन सुंदर। अभी गरीब बेचारा इसका बना नहीं पा रहा है, तो अब ये इधर की नजर कहाँ पड़ी? इधर। अब कहाँ गए? एक लात मार हटा दीस, एक लात में क्या कर दीस? हटा दीस। इससे संबंध बना लीजिए, ठीक काम बना लीजिए। अब फिर कम रही इसमें, फिर वो लात मार घटाई। ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयन या घटकों का अदला बदला, इसी को बोलते हैं अदला बदली, इसी को बोलते हैं विनिमय। क्या होता है? विनिमय हो जाता है। क्या होता है? विस्थापन क्रिया कराता है। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों का अदला बदला हो जाता है। जैसे अगर हम लोग ले लें AgNO3, इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे, क्या एक नया यौगिक आया पोटेशियम क्लोराइड, इसमें एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे? अदला बदली कर देंगे। अदला बदली का मतलब हमारे पड़ोसी हमारे के यहाँ नमक ले जाते हैं, हम पड़ोसी के यहाँ नमक लाते हैं। ये क्या हो गया? अदला बदला। तो ये देखो हमेशा ये पहला अणु किससे जाके मिलेगा? इसमें कहे दूसरा, और इसमें दूसरा अणु पहले अणु से मिलेगा। तो क्या बनेगा? AgCl। और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट के अणु। ये क्या हो गया?
इसे क्या बोलेंगे? सिल्वर। अच्छा एजी का मतलब सिल्वर होता है। हाँ, अभी बताया पहले एग्जाम्पल पे। पता नहीं कहाँ से होता रहता टोपी। अब टोपी लगा दिमाग को कम काम कर। पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? नाइट्रेट। बोलो। हाँ, ठीक है। ये सजी सजी पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट। आयन, इसका मतलब है कि Ag यहाँ पास प्लस है, क्या? Ag प्लस, NO3 माइनस। ये प्लस वाले माइनस कर दिया, चले जाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ क्या है? +1। ठीक, ये आयन होता है, जो साइन सिंबल होता है ना प्रतीक, प्लस आयन माइनस आयन। ये आयन एक दूसरे क्या करते हैं? विनिमय, मतलब एक स्थान पे देखो, ये इधर चला हुआ, ये इधर चला हुआ, एक दूसरे बदल नहीं, अदला बदली करिए। तो ये क्या बोला? अदला बदली। ये देखो लिखा, कहाँ लिखा अदला बदली? अदला बदली। ये देखो अदला बदली लिखा, कर लिखा, मतलब विनिमय होता है, अदला बदली कर लेते हैं। तो इसी स्थान पे और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं Na2SO4 को किससे मिला दें? बेरियम क्लोराइड। अच्छा ये बेरियम आज पहली बार सुना है। सब कुछ तुम पहली बार सुनोगे, है ना? तो देखो, सोडियम को हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। हाँ, इधर देख ले ये लड़के। और क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट हो गया। अब कल के लिए काफी इसका सही नाम लिख, क्या बोलते इसको? 2 दिन की छुट्टी कर देता नहीं, घूमने घर वाले नहीं, कोचिंग खुली है। जब घूम आओ तुम्हारा तो नुकसान है। नुकसान तो ज्यादा बन 10 बन के। ये रिसर्च आता है, चले कहूँ घूमने। चलेगा बाजार, तू बाजार घूम आओ। आ जाए रुक जा। अरे नहीं रहा है रुक जा, ये वाली चलो बात। क्या सीमा? लिखे दे इनका देखो। अभी नहीं कहा, स्टार्ट करिए। बिल्कुल निजी समझिएगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 प्रकार के यौगिक होंगे, एक दूसरे का कर लेते हैं अदला बदली, तो उसमें आयन अदला बदली, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। विस्थापन में केवल कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले के स्थान पे आ जाता है, अधिक क्रियाशील के हटा देता है, संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में